हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। नल रोड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो 5000 प्लस क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है एनटीपीसी जो 2020 में पूछे गए हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, जान सकें, पहचान सकें और लाभ उठा सकें। और यही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जामों में जितने भी टीसीएस कंडक्ट कराती है सब में पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 हो, एनटीपीसी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मतलब जीएस के लिए ये रामबाण है। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज की इस वीडियो में है। तो क्वेश्चन पूछा गया था हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो हैवी वाटर जो ये है एक मंदक के रूप में यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में। तो इसका फार्मूला होता है D2O। ओ तो ऑक्सीजन है, आप जानते ही होंगे, ऑक्सीजन है वो। और डी क्या है दोस्तों, ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटोरियम होता है, RIUM, ड्यूटेरियम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों। हाइड्रोजन आपने नाम सुना होगा, ये जो होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है 1H1। तो ये 1 क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। मतलब कि ये एटॉमिक वेट होता है ऊपर वाला और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक वेट मतलब होता है परमाणु भार। तो जब एटॉमिक नंबर जो होता है एक ही तत्व का सेम हो और एटॉमिक वेट बदले तो वो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे कि 1H1, 1D2, 1T3। तो मतलब ये तीनों हाइड्रोजन के क्या हैं दोस्तों, ये हैं आइसोटोप हैं। इसे हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। तो आप देखते होंगे इसमें परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो है सब में 1 है, सब में 1 है। लेकिन जो परमाणु भार या एटॉमिक वेट है वो बदल रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। तो ये तीनों होते हैं जो ये वाला आइसोटोप होता है 1D2। ये हैवी वाटर बनाने में यूज किया जाता है। हैवी वाटर एक मंदक का काम करता है परमाणु रिएक्टरों में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह दोस्तों हुआ था 1921 में। किस स्थान पर हुआ था, तो ये केरला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरला में हुआ था। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था और किस जगह केरला में हुआ था और कब हुआ था, 1921 में था। हैवी वाटर का फार्मूला D2O, जो कि एक मंदक के रूप में काम करता है परमाणु रिएक्टरों में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो फिक्की के बारे में ये पूछा जा सकता है कि और भी सारे एग्जाम में फिक्की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका और इससे क्या हो सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फिक्की का, तो फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में होता है। 1927 में ये फाउंड किया गया था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो 1927 में किसके द्वारा फाउंड किया गया, ये घनश्याम दास बिरला और किसके नाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इन दोनों लोगों ने, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने 1927 में फिक्की को फाउंड किया था, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था NIU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो NIU की फुल फॉर्म होती है, ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आपको पता होना चाहिए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आप एग्जाम्स के लिए रट डालिए, इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट आपको पता होना चाहिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, सबसे बड़े अवार्ड है संगीत के क्षेत्र की, और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी 2021 में किसे मिला है, बियोंसे को मिला है।
आपको पता होना चाहिए बियोंसे को, और सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भी बियोंसे ही बन गई हैं। तो आगे एग्जाम में जो पूछा जाएगा 2021 में भी ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया, तो बियोंसे को मिला गया है ग्रैमी अवार्ड। किसके फील्ड में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। येन कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो येन जो ये मुद्रा है ये जापान की मुद्रा है। येन जापान की मुद्रा है। तो आपको पता होना चाहिए, मुद्रा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए, जैसे रेनमिनबी। रेनमिनबी रेनमिनबी कहाँ की है, चाइना की है। जिसे इसका रेनमिनबी का ही छोटा मात्रक होता है युआन। जैसे रुपया होता है उसका छोटा मात्रक क्या होता है, पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, वैसे रेनमिनबी में युआन होते हैं छोटे छोटे। और ये रूबल कहाँ की मात्रा है, रूबल रसिया की है। ये कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए। और डॉलर कहाँ का है, डॉलर कहाँ का है, यूएसए का है। हाँ, ये डॉलर बहुत जगह चलता है, जैसे सिंगापुर डॉलर, यूएसए में डॉलर, और बहुत सारी जगहों पर चलता है। तो जैसे कि यूएसए के डॉलर को यूएसए डॉलर बोलते हैं, सिंगापुर के डॉलर को सिंगापुरी डॉलर बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया में क्या चलता है, तो इंडिया में रुपये चलता है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया में रुपये चलता है, इसी का छोटा भाग होता है पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। अच्छा हाँ, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। एक्चुअल में सऊदी अरब में भी रियाल चलता है और ईरान में भी रियाल चलता है। तो ईरान के रियाल को बोलते हैं ईरानियन रियाल, ईरानियन रियाल। और जो सऊदी में रियाल चलता है इसे बोलते हैं सऊदी रियाल, सऊदी रियाल और ईरानियन रियाल। रियाल का ही एक छोटा पार्ट होता है हलालाज। जैसे रुपये का पैसा होता है, उसी का हलालाज होता है। तो 1 रियाल में कितना होता है, 1 रियाल में 100 हलालाज होते हैं, 100 हलालाज होते हैं 1 रियाल में। तो इतना आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और E = mc² का फार्मूला किसने दिया था, ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ बना था, तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा था, ये तारापुर में बना था दोस्तों। तारापुर पावर स्टेशन जो है, एटॉमिक पावर स्टेशन, वही तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट था। कहाँ पर है ये, पे महाराष्ट्र में है तारापुर। कहाँ पर है, पालघर महाराष्ट्र, पालघर महाराष्ट्र में है, पालघर महाराष्ट्र में हुआ है। और 1961 में ये बना हुआ था, इस पर ये चालू हुआ। और 1959 28 अक्टूबर 1959 6/9 को ये कमीशन हुआ था, यानी कि अपना कार्य करना इसने चालू कर दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, एटॉमिक पावर प्लांट की बात कर ली हमने, तो जो एटॉमिक पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो था, एटॉमिक रिएक्टर था, वो कहाँ पर था, तो ये पहला एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर जो था, तो अब उसका नाम था अप्सरा। ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, भारत का ही नहीं, पहला एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर था ये। तो आपको पता होना चाहिए। और टोटल कितने एटॉमिक प्लांट्स हैं भारत में, या फिर कितने हैं, तो 7 हैं दोस्तों, और जिसमें 22 यूनिट ऑपरेशनल है इस समय। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, इसमें भी काफ़ी 1-2 यूनिट ऑपरेशनल हो सकती हैं। 750 वाट की 750 वाट की 1 यूनिट, 750 वाट की 1 यूनिट। या फिर जो आपका कैगा है, वहाँ पर क्या हो सकता है, 1100 वाट की 1 यूनिट हो, एक 750 वाट की यूनिट हो, एक 500 वाट की यूनिट हो। तो यहाँ पर 3 यूनिट, तो प्लांट तो एक ही है कैगा, लेकिन मतलब हो सकता है वहाँ पर 3 यूनिट ऑपरेशनल हो। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कितने पावर स्टेशन है या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, 7 हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। चार्ल्स का नियम किससे रिलेटेड है, चार्ल्स का नियम जो रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन में था सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर मिक्सचर्स। तो ये फिर किससे रिलेटेड है चार्ल्स का नियम, ये गैस से रिलेटेड है। चार्ल्स का नियम दोस्तों है क्या, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, जो प्रेशर कांस्टेंट हो दोस्तों, चार्ल्स का नियम ये है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर आप घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी घटता जाएगा। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो वो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, और गैस के लिए एप्लीकेबल होता है चार्ल्स का नाम। और बायल्स का भी एक नियम होता है, वो भी गैस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो बार्क का हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे एक जगह है मुंबई में। ट्रॉम्बे एक जगह है मुंबई में, MUM, तो आपको याद रखना है MUMBAI, मुंबई में ट्रॉम्बे एक जगह है, वहाँ पर है बार्क का हेडक्वार्टर। बार्क की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्हीं की देन थी जो अप्सरा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था, मतलब कि पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो एशिया में भारत के पास ही था। उसके बाद भारत पिछड़ता गया। तो आप सोच लीजिए, चाइना से भी पहले न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के पास था, अप्सरा का नाम का। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कि एक बहुत ही बड़े नाभिकीय वैज्ञानिक थे। अगर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तो विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा स्थान है, उन्होंने ही इसरो की स्थापना की थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसरो की स्थापना हुई थी कब? 15 अगस्त को हुई थी 1959 में। तो आपको ये पता होना चाहिए। बार्क का हेडक्वार्टर आपको पता चल गया, ट्रॉम्बे में है, मुंबई में। और बार्क के इस समय डायरेक्टर कौन है? तो अभी तो मार्च 2021 लास्ट में इनके कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। अजीत कुमार मोहंती हैं बार्क के डायरेक्टर, अजीत कुमार मोहंती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन, अगला देखेंगे। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा अडॉप्ट किए गए? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में अडॉप्ट किए गए, जो कि आर्टिकल 51 में है। आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन को स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लाया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। और उसमें क्या हुआ था, जो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें सोशलिस्ट, रिपब्लिक और सेकुलर ये शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब शब्द पहले नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया। इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड पहले यूनिटी ही थी सिर्फ था, और बाद में इसे इंटीग्रिटी और जोड़ दिया गया। तो ये इंदिरा गांधी के समय में आया था स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे डिटेल में पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी मतलब होता है जो क्या कहते हैं, आप किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने ही जो हमारे जीव जंतु है या प्लांट है उनके नाम देने की पद्धति दी थी। जैसे कि ह्यूमन का नाम क्या है, और बिल्ली का नाम क्या होगा, कुत्ते का नाम क्या होगा, कैनिस फैमिलियरिस, और ऐसे एलिफेंट का नाम क्या होगा। मतलब इन्होंने सबके नाम बताए थे कि सबका वैज्ञानिक नाम किस तरीके से रखा जाए। तो टैक्सोनॉमी का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। अगर और क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो जूलॉजी का का फादर किसे कहा जाता है? तो एक्चुअल में जूलॉजी जो है और बायोलॉजी की ही 2 ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जन्मदाता या फादर किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो और बॉटनी का किसे कहा जाता है? तो बॉटनी का एक अलग आदमी है जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है बॉटनी का फादर। और हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो फादर को आपको पता होना चाहिए, जो हिस्ट्री है जिसे इतिहास कहते हैं उसका फादर हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है। और जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज
इरेटोस्थनीज को कहा जाता है जियोग्राफी का पिता या जियोग्राफी का फादर। तो आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश का फादर किसे कहा जाता है? जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का फादर दोस्तों कहा जाता है जोफ्री, FREY, जोफ्री चाउचर, जोफ्री चाउचर को कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश का जन्मदाता जोफ्री चाउचर, हिस्ट्री का हेरोडोटस, जियोग्राफी का इरेटोस्थनीज, बॉटनी का थियोफ्रस्टस और बायोलॉजी और जियोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। तो आपको ये पता होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य हैं, बाद में एक और जोड़ा गया, जिससे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ के 11 हो गई। और स्वर्ण सिंह कमेटी पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसके द्वारा भारत के संविधान में सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और एक यूनिटी, पहले सिर्फ यूनिटी थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, ऐसे शब्द भारत के संविधान में जोड़ दिए गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, गली बॉय एक फिल्म थी, गली बॉय, गली बॉय को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। बांध आपको सारे पता होना चाहिए, भाखड़ा नंगल, जितने भी बांध हैं, चिनाब बांध, जो सारे बांध हैं सब आपको पता होने चाहिए कहाँ पर हैं। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा बार किस देश ने आयोजित किए हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किए हैं 5 बार। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बार किसने कॉमनवेल्थ गेम को आयोजित करवाया है। तो ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया है। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला गया था? गली बॉय को मिला था। टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस, इंग्लिश के जोफ्री चाउचे, जियोलॉजी बायोलॉजी के एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफ्रस्टस, जियोग्राफी के इरेटोस्थनीज, हिस्ट्री के हेरोडोटस। तो आप सबको पता होना चाहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, इतने क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।